चौथा भाग तथागत की देशनाएं। परिच्छेद एक गृहस्थों के लिए प्रवचन। एक सुखी गृहस्थ दो पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। तीन पति और पत्नी। परिच्छेद दो सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन। एक मनुष्य का पतन कैसे होता है। दो दुष्ट मनुष्य। तीन सर्वश्रेष्ठ मनुष्य। चार प्रबुद्ध मनुष्य ब5 और सज्जन मनुष्य। छह शुभ कर्म करने की आवश्यकता। सात शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। परिच्छेद तीन सदाचरण संबंधी प्रवचन। एक सदाचरण क्या है। दो सदाचरण की आवश्यकता। तीन सदाचरण और संसार की जिम्मेदारियां। चार सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। 55 सदाचरण के पथ पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक। परिच्छेद 4 निर्वाण संबंधी प्रवचन। एक निर्वाण क्या है। दो निर्वाण के मूलाधार। परिच्छेद 5 धम्म संबंधी प्रवचन। एक सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है। दो मरणोपरांत जीवन की चिंता व्यर्थ। तीन ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना व्यर्थ। चार मनुष्य का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता। पांच भोजन नहीं कुशल कर्मों का महत्व है। छह बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है। सात पवित्र जीवन क्या है। परिच्छेद 6 सामाजिक राजनैतिक प्रश्नों पर प्रवचन। एक राजाओं के अनुग्रह पर निर्भर मत रहो। दो यदि राजा सदाचारी होगा तो उसकी प्रजा भी सदाचारी होगी। तीन राजनीतिक और सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। चार युद्ध अनुचित है। पांच युद्ध विजेता के कर्तव्य। परिच्छेद एक गृहस्थों के लिए प्रवचन। एक सुखी गृहस्थ एक बार अनाथपिंडिक जहां तथागत थे वहां आया। तथागत को प्रणाम किया और आसन ग्रहण कर बैठ गया। अनाथपिंडिक यह जानने का इच्छुक था कि एक गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। तदनुसार अनाथपिंडिक ने तथागत से प्रार्थना की वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। तथागत ने कहा कि गृहस्थ पहला सुख संपत्ति का मालिक होना होता है। एक गृहस्थ बड़े परिश्रम से निश्चयायोचित और धार्मिक तरीके से अर्जित बाहुबल से संचित तथा माथे का पसीना बहाकर उपार्जित संपत्ति का मालिक होता है। मैं न्यायोचित रूप से अर्जित संपत्ति का स्वामी हूँ इस प्रकार विचार करके वह सुख पाता है। दूसरा सुख संपत्ति भोगने का सुख है। एक गृहस्थ बड़े परिश्रम से नए आयोजित और धार्मिक तरीके से अर्जित बाहुबल से संचित तथा माथे का पसीना बहाकर उपार्जित संपत्ति का स्वामी होता है। अपनी संपत्ति का उपभोग करता है और पुण्य के कर्म करता है। अतः इस विचार से कि मैं आयोजित रूप से अर्जित अपनी संपत्ति से पुण्य कर्म कर रहा हूँ इसके परिणामस्वरूप वह सुख पाता है। तीसरा सुख ऋण से ग्रस्त न होने का है। एक गृहस्थ के सिर पर किसी का भी कम या अधिक ऋण नहीं है इसलिए सुख पाता है। इसलिए वह इस विचार से कि मैं किसी भी व्यक्ति का ऋणी नहीं हूं वह इसके परिणामस्वरूप सुख पाता है। चौथा सुख निर्दोषता है। एक गृहस्थ जो शरीर के कर्मों से निर्दोष वाणी से निर्दोष है और विचार से निर्दोष है तो उसे निर्दोषता का सुख प्राप्त होता है। अनाथपिंडिक वस्तुतः ये चार प्रकार के सुख गृहस्थ द्वारा निरंतर प्राप्त करने योग्य हैं यदि वह उनके लिए प्रयास करता है। दो पुत्री पुत्र से अच्छी हो सकती है। जब तथागत एक बार श्रावस्ती में ठहरे हुए थे कौशल नरेश उनसे मिलने आया था। जिस समय राजा तथागत के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे उस समय राजमहल से एक संदेशवाहक आया और राजा के निकट जाकर उनके कान में चुपके से सूचित किया कि रानी मलरिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। राजा अत्यंत दुखी और खिन्न हो गया। तथागत ने राजा से उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने उत्तर दिया कि उन्होंने अभी अभी एक दुखद समाचार प्राप्त किया है कि रानी मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। तथागत ने विषय को देखते हुए कहा, है महाराज एक पुत्री एक पुत्र की तुलना में अच्छी संतान सिद्ध हो सकती है क्योंकि बुद्धिमती और सुशीला हो अपने पति के माता पिता का आदर करने वाली सच्ची पत्नी एक लड़की ही बन सकती है। जिस पुत्र को वह जन्म दे संभवतः वह महान कार्य करे और विशाल क्षेत्रों पर राज्य करे। हाँ एक श्रेष्ठ पत्नी का ऐसा पुत्र अपने राष्ट्र का पथ प्रदर्शक बन सकता है। तीन पति और पत्नी एक समय तथागत मथुरा और वैरुंजा के मध्य महापथ पर जा रहे थे। साथ ही अनेक गृहस्थ और उनकी पत्नियां भी मथुरा और वैरुंजा के मध्य महापथ पर मित्र गए थे। तब तथागत मार्ग को छोड़कर एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए और इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने तथागत को वृक्ष के नीचे बैठा देखा। इस प्रकार देखकर वे वहां आए जहां तथागत बैठे थे। आकर उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गए तथा तथागत से पूछा कि पति और पत्नी के मध्य उचित संबंध कैसे होने चाहिए। इस प्रकार बैठे गृहस्थों और उनकी पत्नियों से तथागत इस प्रकार बोले, गृहस्थों पति और पत्नी के इकट्ठे रहने के चार तरीके हैं। एक दुष्ट मनुष्य एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है, एक दुष्ट मनुष्य एक देवी के साथ रहता है, एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देवता एक देवी के साथ रहता है। गृहस्थों एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है और नशीले द्रव्यों का सेवन करता है, दुष्ट और पापी है। कृपणता से ग्रस्त मन से वह एक गृहस्थ का जीवन जीता है और सदाचारी लोगों को गाली देता है और निंदा करता है।
उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है और नशीले पदार्थ का सेवन करती है, दुष्ट और पापी है। कृपणता से ग्रस्त मन से वह पारिवारिक जीवन व्यतीत करती है तथा सदाचारी लोगों को गाली देती है और निंदा करती है। इस प्रकार निस्संदेह गृहस्थ एक दुष्ट मनुष्य एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहस्थो एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है और नशीले द्रव्यों का सेवन करता है, दुष्ट और पापी है। कृपणता से ग्रस्त मन से वह एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करता है और सदाचारी लोगों को गाली देता है और करता है, किंतु उसकी पत्नी हत्या करने, चोरी करने, व्यभिचार करने, झूठ बोलने और नशीले द्रव्यों का सेवन करने से दूर रहती है। उसकी पत्नी सुशील और अच्छे स्वभाव की है। कृपणता के दोष से मुक्त मन के साथ वह पारिवारिक जीवन व्यतीत करती है और सदाचारी लोगों को न तो गाली देती है और न ही करती है। इस प्रकार निस्संदेह गृहस्थो एक दुष्ट मनुष्य एक देवी के साथ रहता है। गृहस्थो एक पति हत्या करने, चोरी करने, व्यभिचार करने, झूठ बोलने और नशीले द्रव्यों का सेवन करने से दूर रहता है, सुशील और अच्छे स्वभाव का है। कृपणता के कलंकों से मुक्त मन के साथ वह एक पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है और सदाचारी लोगों को न तो गाली देता है और न ही निंदा करता है, किंतु उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है और नशीले द्रव्यों का सेवन करती है, दुष्ट और पापी है। कृपणता से ग्रस्त मन के साथ वह पारिवारिक जीवन व्यतीत करती है और सदाचारी लोगों को गाली देती है और निंदा करती है। इस प्रकार निसंदेह गृहस्थो एक देवता एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। गृहस्थो इसमें एक पति और एक पत्नी दोनों हत्या करने, चोरी करने, व्यभिचार करने, झूठ बोलने और नशीले द्रव्यों का सेवन करने से दूर रहते हैं, सुशील और अच्छे स्वभाव के हैं। कृपणता के दोषों से मुक्त मन के साथ वे पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, सदाचारी लोगों को न तो गाली देते हैं और न ही निंदा करते हैं। इस प्रकार निसंदेह गृहस्थो एक देवता एक देवी के साथ रहता है। गृहस्थों ये इकट्ठे रहने के 4 तरीके हैं। परिच्छेद 2 सुचरित्र बने रहने के लिए प्रवचन। एक मनुष्य का पतन कैसे होता है। एक अवसर पर तथागत श्रावस्ती के निकट अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में निवास कर रहे थे। अब जब रात पर्याप्त बीत चुकी थी तो एक देवता जिसने प्रकाश ने सारे जेतवन को प्रकाशित कर दिया था तथागत के पास आया और समीप पहुंचकर आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया और एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े होकर उसने तथागत को संबोधित किया। तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए आया हूँ। हे गौतम, कृपया मुझे मनुष्य के पतन का कारण बताएं। तथागत ने मनुष्य के पतन के कारणों की व्याख्या करना स्वीकार किया। उन्नतिशील मनुष्य सरलता से जाने जाते हैं, पतनोन्मुख मनुष्य भी सरलता से जाने जाते हैं। धम से प्रेम करने वाले उन्नतिशील मनुष्य होते हैं, धम से घृणा करने वाला पतनोन्मुख मनुष्य। दुष्ट उसे प्रिय लगते हैं, सदाचारियों में वह रुचि नहीं रखता। उसे दुष्टों के मत अच्छे लगते हैं। यह मनुष्य के पतन का दूसरा कारण है। जो मनुष्य निद्रालु, भीड़ भाड़ में मस्त रहने वाला, अपरिश्रमी, प्रमादी और जो क्रोध को व्यक्त करता है, यह मनुष्य के पतन का तीसरा कारण है। जो कोई धनी होते हुए भी अपने वृद्ध माता और पिता को सहारा नहीं देता, जिन्होंने अपना यौवन व्यतीत कर दिया है, यह मनुष्य के पतन का चौथा कारण है। कि वह जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी, ब्राह्मण या श्रमण या किसी अन्य साधु श्रेष्ठ व्यक्ति को ठगता है, यह मनुष्य के पतन का पांचवा कारण है। एक वह जो बहुत संपत्ति का स्वामी है, जिसके पास बहुत धन धान्य पदार्थ हैं, किंतु अकेला ही खाद्यों का उपभोग करता है, यह मनुष्य के पतन का छठा कारण है। जो मनुष्य जन्म या संपत्ति या जाति या वंश का अभिमान करता है और स्वयं अपने संबंधियों की उपेक्षा करता है, यह मनुष्य के पतन का सातवां कारण है। जो मनुष्य एक व्यभिचारी, शराबी, जुआरी है, जो कुछ भी उसके पास में है उसे ऐशोआराम से उड़ा देता है, यह मनुष्य के पतन का आठवां कारण है। अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर यदि कोई मनुष्य वेश्याओं तथा दूसरों की पत्नियों के मध्य देखा जाता है, यह मनुष्य के पतन का नौवां कारण है। वह जो एक असंयमी, फिजूल खर्च वाली स्त्री या समान प्रवृत्ति के मनुष्य को अधिकारी बनाता है, यह मनुष्य के पतन का 10वां कारण है। वह जो अल्प साधनयुक्त होते हुए विशाल महत्वाकांक्षा के कारण क्षत्रिय कुल का होकर राजा बनने की आकांक्षा करता है, यह मनुष्य के पतन का 11वां कारण है। हे कुलीन देव, पतन के इन कारणों को जान लो और यदि तुम इनसे बचे रहे तो तुम सुरक्षित बच जाओगे। 2. दुष्ट मनुष्य चारिका करते समय तथागत ने अपनी सामान्य आदत के अनुसार साथ चल रहे भिक्षुओं को निम्नलिखित उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट मनुष्य की पहचान क्या होती है? नहीं, भगवान। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें एक दुष्ट मनुष्य के लक्षण बतलाऊंगा।
कोई कोई मनुष्य होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही अन्य लोगों की दुर्गुणों का वर्णन करता है। निस्संदेह पूछे जाने पर, बार बार प्रश्न किए जाने पर वह अन्य लोगों के विषय में बिना ढके या छिपाए बल्कि पूर्ण विस्तार से बुरा कहता है। भिक्षुओं, ऐसा मनुष्य दुष्ट मनुष्य होता है। कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो न पूछे जाने की बात का कहना ही पूछे जाने पर भी अन्य लोगों के अच्छे गुणों को नहीं कहता है। निस्संदेह पूछे जाने पर और बार बार प्रश्न किए जाने पर वह अन्य लोगों के विषय में अच्छा कहता है। कोई कोई मनुष्य ऐसा होता है जो न पूछे जाने की बात क्या कहें पूछे जाने पर भी स्वयं अपने अवगुणों को प्रकट नहीं करता। निस्संदेह पूछे जाने पर और बार बार प्रश्न किए जाने पर वह स्वयं अपने अवगुणों को कहता है। ऐसा मनुष्य एक दुष्ट मनुष्य होता है। पुनः भिक्षुओं, एक ऐसा मनुष्य है जो पूछे जाने की बात क्या कहें बिना पूछे ही अपने अच्छे गुणों को प्रकट करता है। भिक्षुओं, पूछे जाने पर और बार बार प्रश्न किए जाने पर वह बिना ढके या छिपाए और पूर्ण विवरण देते हुए स्वयं अपने अच्छे गुणों को कहता है। भिक्षुओं, ऐसा मनुष्य भी एक दुष्ट मनुष्य होता है। 3 सर्वश्रेष्ठ मनुष्य चारिका करते समय तथागत ने अपनी सामान्य आदत के अनुसार साथ चल रहे भिक्षुओं को निम्नलिखित उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक, वह जिसने न तो अपने कल्याण के लिए प्रयास किया और न ही किसी दूसरे के लिए। 2, वह जिसने दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया किंतु अपने लिए नहीं। 3, वह जिसने अपने कल्याण के लिए प्रयास किया किंतु दूसरों के लिए नहीं। 4, वह जिसने अपने और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया। वह जिसने न तो अपने कल्याण के लिए प्रयास किया और न ही किसी दूसरे के लिए किया, वह शमशान की लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जलती हुई और मध्य से गोबर से पुती हुई है। वह न तो गांव में और न ही जंगल में जलावन के काम आती है। वह संसार के लिए अनुपयोगी है और अपने लिए भी अनुपयोगी है। जिसने अपनी हानि करके दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया है, वह दोनों में श्रेष्ठ और उत्कृष्ट दोनों ही है। लेकिन भिक्षुओं, जिसने अपने कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया है, इन चारों व्यक्तियों में से वही सर्वश्रेष्ठ, प्रमुख, सर्वोच्च, उच्चतम और सर्वोत्तम है। 4 प्रबुद्ध मनुष्य 35 एक समय तथागत उकट और सेतव्य नामक 2 नगरों के मध्य महापरी पर पहुंचे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी और सेतव्य नामक 2 नगरों के मध्य महापथ पर भी पहुंचे थे। उस समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब द्रोण ब्राह्मण भी तथागत के पद चिन्हों पर चलते हुए वहां जा पहुंचा तथा तथागत उस वृक्ष के नीचे देदीप्यमान और एक मनोरम रूप में संयतेंद्रिय, एकाग्रचित, नियंत्रित, शक्तिशाली और शांत मुद्रा में बैठे थे। यह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। पास जाकर वह उनसे इस प्रकार बोला, क्या आदरणीय, आप एक देवता तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह एक देवता नहीं हूँ। क्या आदरणीय, आप एक गंधर्व तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह गंधर्व नहीं हूँ। क्या आदरणीय, आप तब एक यक्ष तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह यक्ष नहीं हूँ। क्या आदरणीय, आप तब एक सामान्य मनुष्य तो नहीं हैं? ब्राह्मण, मैं निस्संदेह एक सामान्य मनुष्य नहीं हूँ। तथागत का इस प्रकार का उत्तर सुनकर द्रोण ब्राह्मण ने कहा, जब आपसे पूछा गया, क्या आप एक देवता हैं? आपने कहा, नहीं। जब आपसे पूछा गया, क्या आप एक गंधर्व हैं? आपने कहा, नहीं। जब आपसे पूछा गया, क्या आप एक यक्ष हैं? आपने कहा, नहीं। जब आपसे प्रश्न किया गया, क्या आप तब एक सामान्य मनुष्य हैं? आपने कहा, नहीं। आप आदरणीय तब क्या हो सकते हैं? ब्राह्मण, वस्तुतः मैं एक देवता, एक गंधर्व, एक यक्ष और एक सामान्य मनुष्य था, जब तक कि मैंने स्वयं को आसवों से शुद्ध नहीं कर लिया। इन्हीं आमश्रवों से अब मैं मुक्त हो गया हूँ। ये एक कटे हुए ताड़ वृक्ष के समान हो गए हैं। अपने आधार के नष्ट होने के बाद अब इनकी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं है। 414 367 पेज नम मिस पेज प्लीज सी। जैसे कि एक कमल या एक कुमुदिनी पानी में उत्पन्न होते हैं, पानी में बढ़ते हैं, पानी से ऊपर निकल आते हैं, फिर भी पानी से अछूते बनकर रहते हैं, उसी प्रकार है ब्राह्मण संसार में जन्म लेने पर भी, संसार में बढ़ने पर भी, संसार को जीत लेने के बाद अब मैं संसार से अछूता बन गया हूँ। 5 न्यायी और सज्जन मनुष्य भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, मनुष्यों के 4 वर्ग हैं। यदि तुम जानना चाहते हो कि कौन सज्जन और न्याय मनुष्य है, तो तुम्हें उनकी पहचान करना सीखना चाहिए। 2 भिक्षुओं मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा है जो अपने कल्याण के लिए प्रयास करता है किंतु दूसरों के लिए नहीं। भिक्षुओं, इसमें एक मनुष्य अपने भीतर के कामच्छंद के उन्मूलन का अभ्यास करता है किंतु दूसरों के भीतर के कामच्छंद के उन्मूलन को प्रेरित नहीं करता। अपने भीतर के व्यापाद के उन्मूलन का अभ्यास करता है किंतु दूसरों के भीतर के व्यापाद के उन्मूलन को प्रेरित नहीं करता है।
और साथ ही अपने भीतर की अविद्या के उन्मूलन का अभ्यास करता है, किंतु दूसरों के भीतर की अविद्या के उन्मूलन को प्रेरित नहीं करता है। भिक्षुओं, निसंदेह यह ऐसा मनुष्य है जो अपना कल्याण करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों के कल्याण का नहीं। भिक्षुओं, मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा है जिसने दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया है, किंतु अपने लिए नहीं। भिक्षुओं, इसमें एक मनुष्य अपने भीतर के कामच्छंद, व्यापाद और अविद्या के उन्मूलन के लिए ही अभ्यास नहीं करता, बल्कि दूसरों के भीतर कामच्छंद, व्यापाद और अविद्या के उन्मूलन को प्रेरित करता है। भिक्षुओं, निस्संदेह यह मनुष्य ऐसा है जिसने दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास किया है, किंतु अपने लिए नहीं। भिक्षुओं, मनुष्य का एक वर्ग ऐसा है जो न तो स्वयं अपने कल्याण के लिए और न ही दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करता है। भिक्षुओं, इसमें एक मनुष्य न तो अपने भीतर कामच्छंद, व्यापाद और अविद्या के उन्मूलन का अभ्यास करता है और न ही दूसरों के भीतर कामच्छंद, व्यापाद और अविद्या के उन्मूलन को प्रेरित करता है। भिक्षुओं, यह मनुष्य ऐसा है जिसने न तो स्वयं अपने कल्याण के लिए प्रयास किया है और न दूसरों के कल्याण के लिए। भिक्षुओं, मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा है जो स्वयं अपने कल्याण के लिए प्रयास करता है और साथ ही साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी। भिक्षुओं, इसमें मनुष्य अपने भीतर कामच्छंद, व्यापाद और के उन्मूलन का अभ्यास करता है और साथ ही साथ दूसरों के भीतर कामच्छंद, व्यापाद और अविद्या के उन्मूलन को प्रेरित करता है। भिक्षुओं, यह मनुष्य ऐसा है जिसने स्वयं अपने कल्याण के लिए प्रयास किया है और साथ ही साथ दूसरों के कल्याण के लिए भी। यह अंतिम मनुष्य ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। 6 शुभ कर्म करने की आवश्यकता। एक अवसर पर तथागत भिक्षुओं से इस प्रकार बोले, भिक्षुओं, कुशल कर्मों को करने से मत डरो। यह जो कुशल कर्म शब्द है, यह एक प्रकार के सुख का या जिसकी हम इच्छा करते हैं उसका, या जो कुछ हमको प्रिय है उसका, अथवा जो कुछ हमें आनंदप्रद है उसका ही पर्याय है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने चिरकाल तक कुशल कर्मों के इच्छित, रुचिकर, प्रिय और आनंदप्रद फल का उपभोग किया है। मैं प्रायः अपने आप से पूछता हूँ, यह सब किन कुशल कर्मों का परिणाम है, किन कुशल कर्मों का फल है कि जिनमें मैं अब इस प्रकार सुखी और संतुष्ट हूँ। उत्तर जो मिलता है वह यह है, 3 कुशल कर्मों का यह परिणाम है। 3 कुशल कर्म, दान, शील और शयन। वह मंगल घड़ी है, यह घड़ी उत्सव मनाने की घड़ी है, यह घड़ी आनंद मनाने की घड़ी है और घड़ी मंगलमय समय है, मनोरम दिन, सुहावना समय है जब दान देने वाले लोगों को दान दिया जाता है। जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचार के परिणाम स्वरूप इनका अभ्यास करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। धन्य हैं वे जिन्हें ऐसे लाभ की प्राप्ति होती है और जिन्हें इस समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तुम भी अपने सगे संबंधियों सहित निरोगी और सुखी रहते हुए सतपथ की समृद्धियों को प्राप्त करो। 7 शुभ संकल्प करने की आवश्यकता। एक बार श्रावस्ती के जेतवन में विहार करते समय तथागत ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं, पवित्र और सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए शुभ संकल्पों को करने और उनका पालन करने की अत्यंत आवश्यकता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे संकल्प क्या होने चाहिए। संकल्प होना चाहिए कि मैं जीवन पर्यंत अपने माता पिता की सहायता करूंगा। मैं अपने वंश के मुखिया का आदर करूंगा। मैं मधुर भाषी बनकर रहूंगा। मैं किसी के विषय में बुरा नहीं बोलूंगा। स्वार्थपरता के कलंक से अपने हृदय को शुद्ध कर मैं शुद्ध हाथों से दानशील होकर रहूंगा। दान देने में आनंद प्राप्त करते हुए मैं घर में निवास करूंगा। जो कुछ मुझे प्राप्त होगा उसमें से दूसरे उचित मांगने वालों को भी देकर ग्रहण करूंगा। अपने पूरे जीवन पर्यंत मैं क्रोध रहित रहूंगा और यदि क्रोध उत्पन्न होगा तो मैं शीघ्रता से उसे नियंत्रित करूंगा। हे भिक्षुओं, ये 7 संकल्प हैं जिनको अपने मन में जगह देने से और जिनके अनुसार आचरण करने से तुम सुख और पवित्रता की अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। परिच्छेद 3 सदाचरण संबंधी प्रवचन। एक सदाचरण कया है। एक बार जब विशाल संघ के साथ भगवान बुद्ध चारिका कर रहे थे, वे कोसल जनपद के शाला नामक एक ब्राह्मण गांव में पहुंचे। शाला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों के कानों तक यह बात पहुंची कि तथागत चारिका करते करते कोसल जनपद में स्थित उनके गांव में आए हैं। उन्होंने अनुभव किया कि दर्शनार्थ जाकर उनसे मिलना अच्छा है। अतः शाला ग्राम के ब्राह्मण तथागत के पास गए और कुशलत्र क्षेम पूछकर एक और अपने आसनों पर बैठ गए। उन्होंने तथागत से पूछा कि क्या वे उनको बता सकेंगे कि सदाचरण से उनका क्या अभिप्राय है। अतः सुनने के लिए उद्धत ब्राह्मणों से तथागत ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण और दुष्टताएं होती हैं, वाणी के 4 दुराचरण होते हैं और तन के 3 दुराचरण होते हैं। जहां तक शारीरिक दुराचरण का संबंध है, एक मनुष्य एक रक्त रंजित हाथों से शिकारी के रूप में हत्या और वध करने का आदी होने के कारण, सजीव प्राणियों के प्रति निर्दयी होने के कारण हत्याएं करता है,
या 2 गांवों और जंगल में अन्य लोगों की वस्तुएं चोरी की नीयत से बिना दिए हुए ही ले सकता है जो उसकी नहीं है, या 3 माँ या पिता या भाई या बहन या संबंधियों की निगरानी में रहने वाली लड़कियों से व्यभिचार करता है, हाँ, मंगनी हुई लड़कियों के साथ और यहाँ तक कि मंगली की मालाएं पहनी हुई लड़कियों के साथ भी संसर्ग करता है। जहाँ तक वाणी के दुराचरण का संबंध है, एक मनुष्य एक झूठ बोल सकता है जब सभा या ग्राम पंचायत या पारिवारिक परिषद या राजकीय परिषद या अपने संघ में साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए, तो वह कह सकता है कि वह जानता है, जबकि वह नहीं जानता, या कि वह नहीं जानता, जबकि वह जानता है, या कि उसने देखा है जबकि उसने नहीं देखा है, जबकि उसने देखा है, तो वह अपने या अन्य लोगों के हित या किसी तुच्छ लाभ के लिए जानबूझ कर झूठ बोलता है, या वह एक चुगलखोर हो सकता है। यहाँ सुनी और वहां जाकर कह दी जिससे कि लोगों के बीच कानों सुनी बातों से झगड़ा हो सके, या वहां सुनी और यहाँ कह दी ताकि वहां के लोगों और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। वह शांति को समाप्त करने वाला और अशांति को उकसाने वाला है। मतभेद उसके कथनों को प्रेरित करते हैं, मतभेद करना उसका आनंद, उसकी प्रसन्नता और उसका सुख है। या 2 वह जबान का कड़वा हो सकता है, जो कुछ वह कहता है वह कठोर और अप्रिय होता है, दूसरों के लिए ठदुकताएं और दिलों को जख्मी करने वाला, क्रोध को उत्तेजित करने वाला और चित्त विक्षिप्त की ओर ले जाने वाला है। या 3 वह एक गप्पी हो सकता है, बेमों के बात करने वाला, तथ्यों पर बिना ध्यान दिए सदैव हानिकारक बातें करने वाला, कभी धर्म की बात न करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, किंतु सदैव तुच्छ, असामयिक, शिशुद्र, निष्प्रयोजन और हानिकारक बातें करने वाला होता है। जहाँ तक मन के दुराचरण का संबंध है, एक मनुष्य एक लोभी हो सकता है, दूसरे लोगों की संपत्ति उसी की हो इस प्रकार वह इच्छा कर सकता है, या 2 वह द्वेषी तथा हृदय से दुष्ट हो सकता है, वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के प्राणी मर जाएं, नष्ट हो जाएं, मिट जाएं, या किसी तरह न रहें। या 3 वह मिथ्या दृष्टि तथा अवधारणाओं में भ्रांतिपूर्ण हो सकता है। वह सोच सकता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि दान या त्याग या समर्पण, कि ऐसी चीज नहीं है जैसे कि शुभ और अशुभ कर्मों के फल और परिणाम, कि ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि यह लोक या परलोक, कि ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि माता पिता या और कई सगे संबंधी, कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जैसे कि श्रमण और ब्राह्मण जिन्होंने सम्यक मार्ग बहुगत किया है और उस पर स्वयं ठीक से चले तथा इस लोक व परलोकों को समझा और स्पष्ट अनुभव किया और यह संपूर्ण रूप से दूसरों को भी कराया। इसके विपरीत शरीर के 3 सदाचरण और 3 मन के सदाचरण हैं। जहाँ तक शारीरिक सदाचरण का संबंध है, एक मनुष्य एक सभी जीव हत्याओं से दूर रहता है और किसी भी प्राणी की हत्या से विरत रहता है, दंड और तलवार को एक ओर रखकर वह निष्कपटता और दयालुता से पूर्ण होता है, प्रत्येक सजीव प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। 2 चोरी को वह स्वयं से दूर रखता है और दूसरों की किसी ऐसी चीज को ग्रहण नहीं करता जो उसे दी न गई हो। वह एक ईमानदार का जीवन व्यतीत करता है। 3 वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहते हुए व्यभिचार से विरत रहता है। वह माँ या पिता या भाई या बहन या संबंधियों की निगरानी में रहने वाली लड़कियों के साथ कोई संसर्ग नहीं करता और मंगनी की हुई या मंगनी की मालाएं पहने हुई लड़कियों के साथ भी कोई संसर्ग नहीं करता। जहाँ तक वाणी के सदाचरण का संबंध है, एक मनुष्य झूठ बोलने से दूर रहता है और मृषावाद से विरत रहता है। जब सभा या ग्राम पंचायत या पारिवारिक परिषद या राजकीय परिषद या अपने संघ के समक्ष साक्षी देने के लिए बुलाया जाता है, तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, न देखते हुए कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखते हुए कहता है कि मैंने देखा है। 2 वह चुगलखोरी नहीं करता, यहाँ सुनी और वहाँ कह दी ताकि यहाँ के लोगों और वहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए, या वहाँ सुनी और वहाँ कह दी ताकि वहाँ के लोगों और यहाँ के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और अशांति को उत्तेजित करने वाला नहीं होता, शांति कराने की नीयत से बोलता है, मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है या प्रसन्नता होती है। स्वयं अपने या दूसरे लोगों के हित में या किसी तुच्छ के लिए वह कभी भी जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। 3 उसको जबान में कोई कड़वाहट नहीं होती और वह कठोर वाणी से विरत रहता है। वह जो कहता है वह बिना कटुता के, प्रीतिकर, मैत्रीपूर्ण, हार्दिक, सौम्य, सुखद और सबके द्वारा स्वागत के योग्य होता है। 4 गप्पी नहीं होता, वह गप से विरत रहता है, मौके पर बात करने वाला, तथ्यों के अनुरूप, सदैव लाभप्रद बातें करने वाला, धर्म और नीति की बातें करने वाला, ऐसी वाणी बोलने वाला जो समयानुकूल और याद रखने योग्य प्रबंध करने वाली, सुव्यवस्थित और अत्यंत लाभदायक हो। जहाँ तक मन के सदाचरण का संबंध है, एक मनुष्य लोलुपता से रहित है,
वह कभी नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की संपत्ति का अधिकार उसे मिल जाए, कभी भी लोभ नहीं करता। दो वह अपने मन में कोई दुर्भावना नहीं रखता, उसकी सदैव इच्छा होती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहें, सभी प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से सुरक्षित रहें। 3 उसकी दृष्टि सम्यक होती है और उसकी अवधारणाएं सही होती हैं। सदाचरण और दुराचरण में मेरा यही अभिप्राय है। 2 सदाचरण की आवश्यकता तब तथागत ने पाटलीग्राम के उपासकों को संबोधित किया, गृहस्थों, जो दुष्ट और दुष्शील मनुष्य है उसको दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दुष्ट और अनैतिक मनुष्य प्रमाद के कारण धन की बहुत हानि उठाता है, तब उसका अपयश होता है, जिससे वह दुनिया की नजरों में गिर जाता है। वह जिस किसी की भी संगति में जाए, भले ही वह क्षत्रियों की संगति हो या ब्राह्मणों की या गृहपतियों की या श्रमणों की संगति हो, वह हर जगह संकोचपूर्वक जाता है और दिग्भ्रमित हो जाता है। वह निरभय नहीं रहता, यह तीसरी हानि है। पुनः जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे मन में शांति नहीं होती और वह मन से परेशान रहता है, यह चौथी हानि है। गृहस्थों, ये ऐसी हानियां हैं जो दुष्ट और अनैतिक मनुष्यों को भुगतनी पड़ती है। अब उन लाभों पर विचार करो जो सज्जन मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है। सज्जन मनुष्य जो ईमानदारी से जीवन व्यतीत करता है, वह अपने प्रयासों से बहुत धन संग्रह कर लेता है। तब पुनः उसके विषय में अच्छी ख्याति प्रचलित हो जाती है, जिससे वह हर जगह सम्मान पाता है। जिस किसी की भी संगति में जाता है, भले ही वह कुलीनों की हो या ब्राह्मणों की या गृहपतियों की या श्रमणों की, वह निर्भीक और निस्संकोच के साथ प्रवेश करता है। पुनः वह मन की शांति का आनंद लेता है और मरते समय शांत मन होता है। मूर्ख पाप करते समय अपनी मूर्खता को नहीं जानता, उसके अपने दुष्कर्म ही अग्नि के समान उसे जला देते हैं। वह जो हानि रहित और निर्दोष को ठेस पहुंचाता है, शीघ्र ही घोर दुर्घटना या चित्त विक्षिप्तता, संबंधियों की हानि, अपनी संपूर्ण संपत्ति की हानि को प्राप्त होता है। सदाचरण और संसार की जिम्मेदारियां। एक बार जब तथागत राजगृह के वेणुवनाराम में ठहरे हुए थे, जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय भदंत सारिपुत दक्षिणी पहाड़ियों के मध्य भिक्षुओं के एक विशाल संघ के साथ भिक्षाटन कर रहे थे। अपने मार्ग में उनकी भेंट एक भिक्षु से हुई जिसने राजगृह में वर्षावास व्यतीत किया था। मैत्री और शिष्टाचार के अभिवादन के आदान प्रदान के उपरांत सारिपुत ने शास्ता के स्वास्थ्य के विषय में पूछा और उन्हें बताया गया कि वे ठीक हैं। ऐसा ही संघ के विषय में है। और राजगृह में तंडुलपाल द्वार के धनंजानी ब्राह्मण के स्वास्थ्य के विषय में भी सारिपुत ने पूछताछ की तो उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह है। क्या धनंजानी ब्राह्मण धर्मोत्साही और अप्रमादी हैं? सारिपुत ने आगे भिक्षु से पूछा। भिक्षु का उत्तर था, धनंजानी ब्राह्मण कैसे अप्रमादी धर्मोत्साही रह सकता है? भिक्षु ने उत्तर दिया, वह ब्राह्मणों और गृहस्थों को लूटने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को लूटने के लिए उनका उपयोग करता है। साथ ही उसकी धर्मनिष्ठ पत्नी, जो धर्मनिष्ठ कुल से आई थी, अब मर चुकी है और उसने दूसरी पत्नी कर ली है जो धर्मनिष्ठ नहीं है और धर्मनिष्ठ कुल से नहीं आई है। सारिपुत्र बोले, यह बुरा समाचार है। धनंजानी के धर्मोत्साह की कमी के विषय में सुनना अत्यंत बुरा समाचार है। सारिपुत्र ने कहा, फिर भी किसी समय और स्थान पर मेरी उसकी भेंट हो सके तो मैं उससे बातचीत करना चाहूंगा। दक्षिणी पहाड़ियों में यथेच्छ रहने के उपरांत सारिपुत चारिका करते करते राजगृह पहुंच गए, जहां उन्होंने वेणुवनाराम में निवास किया। प्रातःकाल जल्दी ही चीवर पहन और हाथ में भिक्षा का पात्र ले वे राजगृह में भिक्षाटन के लिए गए। ऐसे समय में जब धनंजानी ब्राह्मण नगर के बाहर अपनी गौशाला में गायों को दुहा जाना देख रहा था। अपनी चारिका और भोजन के उपरांत अपनी वापसी पर सारिपुत ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। उनको आता देख ब्राह्मण उनसे मिलने आया और आते ही दूध पीने का निमंत्रण दिया। ऐसा नहीं, ब्राह्मण, मैं आज का अपना भोजन कर चुका हूँ और मध्याह्न के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझसे मिलने वहां आओ। धनंजानी मान गया और स्वयं अपने भोजन के उपरांत सारिपुत के पास आकर मैत्रीपूर्ण अभिवादन के बाद वहां बैठ गया जहां वे बैठे हुए थे। सारिपुत ने कहा, धनंजानी, क्या मैं पूर्ण विश्वास कर सकता हूं कि तुम धर्मोत्साही, अप्रमादी और सदाचरण वाले हो? ऐसा कैसे हो सकता है जबकि अपने मांस दूध खाने पीने की चिंता के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता, अपनी पत्नी और परिवार के अपने दासों और नौकर चाकरों का भरण पोषण करना पड़ता है और अपने परिचितों व मित्रों, अपने सगे संबंधियों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है और साथ ही अपने पितरों के श्राद्ध के लिए देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा के लिए कर का प्रबंध करना पड़ता है।
धनंजानी, तुम क्या सोचते हो यदि मान ले कि एक मनुष्य ने अपने माता पिता के कारण सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया है और जब वह पकड़ा जा रहा हो, तो यदि वह अपनी ओर से निवेदन करे कि उसने माता पिता के कारण सदाचरण और औचित्य के मार्ग को छोड़ दिया और इसलिए उसको पकड़ा नहीं जाना चाहिए, तो क्या यह उसके लिए लाभकारी होगा? नहीं, सभी प्रार्थनाओं के बावजूद संतरी उसे कारागार में डाल देंगे। यदि वह स्वयं अपनी और परिवार के सदस्यों की ओर से निवेदन करे कि उसने उनकी खातिर सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया था, तो क्या उससे उसे लाभ होगा? नहीं। यदि उसके दास और नौकर चाकर उसकी ओर से निवेदन करें, तो क्या यह उसके लिए लाभप्रद होगा? बिल्कुल नहीं। या यदि उसके मित्र और परिचित उसकी ओर से निवेदन करें? बिल्कुल नहीं। या यदि उसके परिचित व संबंधी या उसके अतिथि उसकी ओर से निवेदन करें? बिल्कुल नहीं। एक या उसके मृत पितरों ने भी उसकी वकालत की हो कि इसने देवताओं को बलि देने के लिए या उसको राजा को कर देने के आधार पर उसकी ओर से निवेदन करे? बिल्कुल नहीं की। यदि स्वयं अपनी ओर से निवेदन करे या उसके जरिए दूसरे निवेदन करे कि उसने मांस और दूध के अपने भोजन की चिंता करने के कारण सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ा है, तो क्या यह उसके लिए लाभप्रद होगा? का नहीं। धनंजानी, तुम क्या सोचते हो कौन श्रेष्ठ मनुष्य है, वह जो अपने माता पिता के कारण सदाचरण और औचित्य का मार्ग छोड़ देता है या वह जो उनकी कुछ भी परवाह न कर सदाचरण और औचित्य के मार्ग पर चलता है? धनंजानी ने उत्तर दिया, दूसरा, क्योंकि सदाचरण और औचित्य के मार्ग पर चलना उससे हट जाने से बेहतर है। इसके अतिरिक्त धनंजानी, ऐसे दूसरे रास्ते भी हैं जो स्वयं में और सदाचारी है, जिनके द्वारा वह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सकता है और फिर भी बुरा करने से बच सकता है और ईमानदारी से चल सकता है। अब क्या यही शर्त पत्नी, परिवार और शेष सभी लोगों पर लागू नहीं होती है? यह होती है। सारिपुत। इस पर सारिपुत के कथन से प्रसन्न होकर ब्राह्मण ने उनको धन्यवाद दिया और वह उठकर अपने मार्ग पर चला गया। 4. सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए? एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवनाराम में ठहरे हुए थे, तब उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम धम्मिक था। धम्मिक ने तथागत से पूछा, सदाचरण में संपूर्णता प्राप्त करने के लिए कौन से सिद्धांत आपके अनुयायियों के लिए सहायक होते हैं? मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि क्योंकि आप मानव कल्याण के अनुपम निर्णायक हैं। प्रशिक्षित जैन और परिव्राजक सभी आपको पराजित करने में असफल हो चुके हैं। प्रशिक्षित ब्राह्मण आयु में परिपक्व अन्य लोगों के साथ जो अपने इष्टिकोण को व्यस्त करने को उत्सुक होते हैं, आपके उद्धारक सत्य को ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि यह आपका उपदिष्ट सत्य बड़ा सूक्ष्म है, किंतु बड़ा सुआख्यात है कि उसके लिए सब तरसते हैं। भगवान कृपापूर्वक हमें इसका उत्तर दें। उपासकों को अपने मुखारविंद से आपका निर्मल धर्म सीखने को मिले। तथागत ने अपने उपासकों के प्रति अनुकंपा करते हुए कहा, ध्यान से सुनो। मैं सदाचरण के सिद्धांतों की व्याख्या करूंगा। सुनो और उनका अनुसरण करो। वध मत करो, न मृत्यु दंड दो और न बलि का अनुमोदन करो। सबल या दुर्बल कैसा भी प्राणी हो उसकी हिंसा न करो। कोई भी उपासक जानबूझकर न चोरी करे, न चोरी कराए या न किसी चोरी का अनुमोदन करे, केवल वही ले जो दूसरे दें। व्यभिचार से दूर रहे, जैसे वह अग्नि का कुंड है, या संयम के अभाव में भी किसी विवाहित पत्नी से संसर्ग न करे। सभाओं, न्यायालयों या बातचीत में झूठ न बोले, न झूठ बोलने के लिए प्रेरित या अनुमोदन करें, वह झूठ का परित्याग कर दे। गृहस्थों, इस नियमों का पालन करो। नशीले द्रव्य से बचकर रहो, किसी को नशीले द्रव्य पीने मत दो, नशीले द्रव्य पीने का अनुमोदन मत करो। देखो कि नशीले द्रव्य पागलपन की ओर कैसे ले जाते हैं। नशीले द्रव्य के द्वारा मूर्ख पाप करते हैं और लापरवाह लोगों को पाप के लिए उकसाते हैं। अतः इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का, इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करें। न प्राणी हिंसा करो, न चोरी करो, न झूठ बोलो, नशीले द्रव्यों से दूर रहो, विषयासक्ति से विरत रहो, रात में विकाल भोजन न करो। सुगंधों और फूल मालाओं से दूर रहें, अपनी शया ऊंची शुद्ध मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। प्रातःकाल इन व्रतों को ग्रहण करें। शुद्ध और श्रद्धायुक्त चित्त से सामर्थ्य भर भिक्षुओं को भोजन व पेय पदार्थ दान करें। अपने माता पिता की भली भांति सेवा करें, सदाचारी व्यवस्था अपनाएं। इस प्रकार निष्ठावान उपासक ऊंचे पद तक पहुंच सकेगा। 5. सदाचरण के पथ पर चलने के लिए साथी की प्रतीक्षा अनावश्यक। जिस प्रकार हाथी युद्ध में फंके गए वाण को सहन करता है, उसी प्रकार संसार में प्रत्येक बुराई से लिप्त लोगों के दुर्वचनों को मुझे भी सहन करना चाहिए। सधे होने पर वे उस हाथी को युद्ध में ले जाते हैं, सधे होने पर राजा उसकी पीठ पर बैठता है, सधे होने पर वह प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसे कोई दुर्वचन उसे विचलित नहीं करते।
अच्छी तरह सधे खच्चर अच्छे होते हैं और प्रसिद्ध कुल के सिंध के अश्व अच्छे होते हैं। निस्संदेह बलवान हाथी अच्छा होता है। मनुष्यों में स्वसंयमित सबसे अच्छा होता है। फिर भी ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे नहीं ले जा सकते। हम स्वयं निर्वाण पथ तक केवल स्वनिर्भर स्वसंयम द्वारा पहुंच सकते हैं। अप्रमाद में आनंद मनाओ। अपने विचारों में स्मृति संप्रजन्य युक्त रहो, कभी प्रमाद न करो। अपने को कुमार्ग से हटाओ, हाथी को दलदल से बाहर निकालो। यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ दृढ़ बुद्धिमान सह यात्री मिला है तो अपनी संपूर्ण चिंताओं को छोड़कर एकाग्र हो, उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक विचरण करो। यदि तुम्हें सच्चा बुद्धिमान सह यात्री नहीं मिल रहा तो जैसे एक राजा शत्रु के आगे बढ़ने पर अपनी सीमाओं को छोड़कर जंगल में अकेले हाथी के समान अकेला ही घूमता है, इसी प्रकार तुम भी अकेले ही अपने मार्ग पर विचरण करो। एकांत जीवन बेहतर है, क्योंकि मूर्ख साथी अच्छा नहीं हो सकता। अकेले रहो और कोई पाप कर्म मत करो। अल्प आवश्यकताओं के साथ अकेले रहो, एकांत में रहो, जैसे बलवान हाथी जंगल में एकांत में भोजन करता है। सभी अकुशल चेतनाओं का त्याग करें। अकुशल चेतनाओं को मिटाने की विधि यह है। इस संकल्प द्वारा तुम्हें उन्हें मिटाना है, चाहे दूसरे लोग हानिकारक हों, तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। भले ही अन्य लोग हत्या करें, तुम कभी भी हत्या नहीं करोगे। भले ही अन्य लोग चोरी करें, तुम नहीं करोगे। भले ही अन्य लोग पवित्र जीवन व्यतीत न करें, तुम करोगे। भले ही अन्य लोग झूठ बोलें, निंदा करें, दोषारोपण करें या बकबक करें, तुम नहीं करोगे। भले ही अन्य लोग लोभी हों, तुम लोभ नहीं करोगे। भले ही अन्य लोग द्वेषी हो, तुम दयालु रहोगे। भले ही अन्य लोग मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाणी, मिथ्या कर्म, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति और मिथ्या समाधि का पालन करें, तुम सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, कर्म, आजीविका, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि के आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करोगे। भले ही अन्य लोग आर्य सत्यों और मुक्ति के विषय में गलत हों, तुम आर्य सत्यों और मुक्ति के विषय में उचित रहोगे। भले ही अन्य लोग आलस्य और निष्क्रियता से ग्रस्त हों, तुम अपने को उनसे मुक्त करोगे। भले ही अन्य लोग अति प्रशंसा से फूले हों, तुम विनम्र रहोगे। भले ही अन्य लोग विचिकित्सा युक्त या भ्रांतियों से कर्तव्य विमूढ़ हों, तुम उनसे मुक्त रहोगे। भले ही अन्य लोग क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, कृपणता, धनलोलुपता, ढोंग, धोखा, उद्दंडता, घमंड, ठिठाई, अनैतिकता, अशिक्षा, अकर्मण्यता, किंकरत्व, विमूढ़ता और मूर्खता को मन में रखें, तुम इन सभी बातों के विपरीत रहोगे। परिच्छेद 4 निर्वाण संबंधी प्रवचन। एक निर्वाण क्या है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। सारिपुत्र भी वहीं ठहरे हुए थे। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम सांसारिक वस्तुओं के दायात उत्तराधिकारी मत बनो, बल्कि मेरे धम के बनो, क्योंकि मेरे मन में तुम सभी के लिए अनुकंपा है। इसलिए मैं तुम्हें यह कहता हूँ। इस प्रकार बोलकर तथागत उठे और व्याख्या कर अपनी कुटी में चले गए। सारिपुत्र पीछे रह गए। तब भिक्षुओं ने उनसे निवेदन किया कि वे बताएं कि निर्वाण क्या है। तब सारिपुत्र ने भिक्षुओं के प्रत्युत्तर में कहा, भिक्षुओं, तुम जानते हो कि लोभ अकुशल धर्म है और द्वेष अकुशल धर्म है। इस लोभ और विद्वेष से अलग होने के लिए मध्यम मार्ग है, जो हमें देखने के लिए आंखें देता है और हमें ज्ञान करवाता है, तथा हमें शांति, प्रज्ञा, बुद्धि और निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। यह मध्यम मार्ग क्या है। यह और कुछ नहीं बल्कि दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, समाधि ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। विष्णु यही मध्यम मार्ग है। हाँ, विष्णु क्रोध घृणित धर्म है और विद्वेष घृणित धर्म है। ईर्ष्या और जलन घृणित धर्म है। कृपणता और धनलोलुपता घृणित धर्म है। और ढोंग, धोखा और घमंड घृणित धर्म है। गर्व घृणित धर्म और प्रमाद घृणित धर्म है। गर्व और प्रमाद से अलग होने के लिए मध्यम मार्ग है। यह देखने के लिए आंखें देने वाला है, हमें ज्ञान करवाने वाला है और हमें शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर ले जाने वाला है। निर्वाण और कुछ नहीं बल्कि वही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस प्रकार भदंत सारिपुत्र ने कहा तो मन से प्रसन्न भिक्षुओं ने आनंदित हो उनका अनुमोदन किया। 2. निर्वाण के मूलाधार। एक बार भदनन 4 पाउंड रात स्थविर तथागत के पास आए। आकर उन्होंने तथागत का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए भदंत राज ने तथागत को इस प्रकार संबोधित किया, भगवान, निर्वाण किस लिए है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का तात्पर्य राग द्वेष से मुक्ति, किंतु निर्वाण का क्या उद्देश्य है। 4 राग निर्वाण में सुस्थित हो सदाचरण का जीवन व्यतीत किया जाता है। निर्वाण ही इसका लक्ष्य है, निर्वाण ही इसका साध्य है। एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथपिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे।
तब तथागत ने यह कहते हुए भिक्षुओं को बुलाया, भिक्षुओं हाँ भगवान। उन भिक्षुओं ने तथागत को प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने इस प्रकार कहा, भिक्षुओं क्या तुम्हें मेरे द्वारा उपदेशित उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। इस पर भदंत मालुक्य पुत्र ने यह कहा, भगवान मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है। मालुक्य पुत्र तुम्हें उनका ध्यान कैसे है? मुझे ध्यान है जैसा कि तथागत द्वारा उपदेशित किया गया है कि छोटे बालक को दिटट शरीरात्मक दृष्टि, विचिकित्सा, शील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि और अनुष्कार पर आधारित मानसिक विकृति, काम भोगों की उत्तेजना और विद्वेष तथागत द्वारा उपदेशित बंधन है जो नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। इन 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। किसके लिए? मालुक्य पुत्र उपदेशित 5 बंधन हैं जिनका तुम्हें ध्यान है। क्या अन्य मतों के परिव्राजक एक छोटे बच्चे के दृष्टांत का उपयोग करते हुए और इस प्रकार कहते हुए तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे? किंतु मालुक्य पुत्र अबोध और पीठ के बल लेटे हुए बालक की काया भी अभी अविकसित है। तब उसके भीतर दिट्ठी उत्पन्न कैसे हो सकती है? फिर भी निस्संदेह उसमें सिक्काय दिट्ठी का अंकुर तो निहित है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र अबोध और पीठ के बल लेटे हुए एक छोटे बालक की मानसिक अवस्थाएं ही अविकसित हैं। तब उसके भीतर मानसिक अवस्थाओं की विचिकित्सा कैसे हो सकती है? फिर भी उसके भीतर विचिकित्सा का अंकुर निहित है। इसी प्रकार मालुक्य पुत्र अभी उसकी मानसिक क्रिया ही नहीं हो सकती है। तब उसके भीतर धार्मिक कृत्य और अनुष्ठान पर आधारित मानसिक विकृति कैसे हो सकती है? फिर भी वहां उसमें यह प्रवृत्ति निहित है। आगे भी मालुक्य पुत्र उस अबोध बालक में इंद्रियजन्य राग ही नहीं है। तब काम भोगों की उत्तेजना कैसे जानी जा सकती है? किंतु वहां प्रवृत्ति निहित है। अंत में मालुक्य पुत्र इस अबोध बालक के लिए प्राणियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तब वह प्राणियों के विरुद्ध विद्वेष मन में कैसे रख सकता है? फिर भी इस प्रवृत्ति का अंकुर तो उसके भीतर है। अब मालुक्य पुत्र क्या अन्य मतों के वे परिव्राजक एक छोटे बालक के दृष्टांत का उपयोग करते हुए इस प्रकार तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे? जब यह कहा जा चुका तब भदंत आनंद ने इस प्रकार तथागत को संबोधित किया, अब समय है, तथागत है सुगत, अब तथागत के लिए विश्राम करने का समय है। परिच्छेद 5 धम्म संबंधी प्रवचन। एक सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है? आर्य अष्टांगिक मार्ग में दृष्टि श्रेष्ठतम है। सम्यक दृष्टि श्रेष्ठ जीवन की सभी बातों की भूमिका है और कांजी है। विवेकहीनता सभी बुराइयों की जड़ है। सम्यक दृष्टि के विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को जीवन की प्रत्येक घटना को प्रतीतीय समुत्पाद के सिद्धांत की प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए। सम्यक दृष्टि रखने का तात्पर्य है कि कारण कार्य के सिद्धांत के आधार समझना। भिक्षुओं जो कोई भी मनुष्य मिथ्या दृष्टि, मिथ्या संकल्प, मिथ्या वाणी, मिथ्या कर्म, मिथ्या आजीविका, मिथ्या व्यायाम, मिथ्या स्मृति और मिथ्या समाधि का अनुसरण करता है, उसका ज्ञान और विमुक्ति मिथ्या रहती है। ऐसी मिथ्या दृष्टि के अनुरूप किए जाने या प्राप्त किए जाने के कारण उसके प्रत्येक कर्म, वचन या विचार, प्रत्येक चेतना, प्रत्येक आकांक्षा, प्रत्येक निश्चय, उसकी प्रत्येक प्रक्रियाएं, ये सभी बातें उसे ऐसी स्थिति की ओर ले जाती हैं जो अरुचिकर, अप्रीतिकर, ऋणास्पद, अलाभप्रद और दुखद होती हैं। ऐसा क्यों? उसकी मिथ्या दृष्टि के कारण। ठीक आचरण होना ही पर्याप्त नहीं है। एक बच्चा ठीक हो सकता है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह बच्चा जानता है क्या ठीक है। ठीक होने के लिए मनुष्य को इसका जान होना चाहिए कि क्या ठीक है। आनंद यथार्थ भिक्षु किसको कहते हैं? यथार्थ भिक्षु के रूप में किसे व्याख्यात किया जा सकता है? केवल उसी को जिसने इसमें प्रवीणता पाली हो कि क्या विवेकपूर्ण संभव है और क्या अविवेकपूर्ण असंभव है। 2. मरणोपरांत जीवन की चिंता क्यों? एक समय भदनंत महाकाश्यप और भदनंत सारिपुत्र बनारस के समीप इसिपतन के मृगदाव में ठहरे हुए थे। तब भदनंत सारिपुत्र शाम की ध्यानावस्था से उठकर भदनंत महाकाश्यप के पास गए और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए भदंत सारिपुत्र ने भवंत महाकाश्यप से कहा, आप तथागत मरणोपरांत रहते हैं। मित्र तथागत द्वारा यह अव्याकृत है कि तथागत मरणोपरांत रहते हैं। तब क्या मित्र क्या तथागत मरणोपरांत रहते हैं और नहीं भी रहते हैं? दोनों हैं एक। यह भी मित्र तथागत द्वारा अव्याकृत है। तब कैसे? मित्र क्या तथागत मरणोपरांत नहीं भी रहते हैं? यह भी मित्र तथागत द्वारा व्याकृत नहीं किया गया है। मित्र किंतु यह तथागत द्वारा व्याकृत क्यों नहीं किया गया है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध मानवता के साथ या पवित्र जीवन के मूल सिद्धांतों से नहीं है। यह न तो प्रज्ञा की प्राप्ति और न ही निर्वाण की ओर ले जाता है। मित्र यही कारण है कि यह तथागत द्वारा व्याकृत नहीं किया गया है। 3. ईश्वर से प्रार्थनाएं और याचनाएं करना व्यर्थ है। एक बार भगवान बुद्ध ने वासेट से बातचीत करते हुए कहा, यदि वह चिरवती नदी पानी से किनारे तक लबालब भरी उमड़ रही हो और एक मनुष्य जिसके इसके दूसरे किनारे पर कार्य हो और पार करना चाहे,
और किनारे खड़े होकर वह दूसरे किनारे को याचना करे और कहे, है उधर के किनारे इधर आओ, इस ओर आओ। अब क्या तुम जानते हो वासेठ चिरवती नदी का दूसरा किनारा उस मनुष्य के आह्वान करने से, प्रार्थना करने से, आशा करने से और स्तुति करने से क्या इस ओर चला आएगा। ठीक इसी तरह से वासेठ क्या 3 वेदों के जाता ब्राह्मण उन गुणों को पालन को छोड़कर जो वास्तव में एक मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाते हैं, और उन दुर्गुणों के पालन को स्वीकार कर जो वास्तव में मनुष्यों को अब्राह्मण बनाते हैं, इस प्रकार कहें। इंद्र हम तेरा आह्वान करते हैं, ब्रह्म हम तेरा आह्वान करते हैं, ईशान हम तेरा आह्वान करते हैं, प्रजापति हम तेरा आह्वान करते हैं, ब्रह्म हम तेरा आह्वान करते हैं, हम आह्वान करते हैं। वासेठ यह निश्चित है कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रार्थनाओं, याचनाओं करने, आशाओं करने और स्तुति करने के कारण ये ब्राह्मण अपनी मृत्यु के बाद ब्रह्म में लीन हो जाएं। वस्तुओं की ऐसी अवस्था किसी भी तरह के निश्चय से नहीं हो सकती। 4 मनुष्य का भोजन उसे पवित्र नहीं बनाता। एक ब्राह्मण संयोग से तथागत से मिला और उसने प्रश्न उठाया कि क्या भोजन का प्रभाव एक मनुष्य के चरित्र पर पड़ता है या नहीं। ब्राह्मण ने कहा, जो गिरी, दालें, कंद और कोपले यदि यह भोजन ठीक से मिले, सदैव अच्छे जीवन को प्रोत्साहित करता है। मुर्दार मांस पर खाना खराब है। यद्यपि आप कहते हैं कि आप सड़े गले मांस को छूते नहीं, फिर भी आप पक्षियों के मौस का बना एक से एक अच्छा भोजन लेते हैं। मैं पूछता हूँ, आप मुर्दा मौस किसे कहते हैं? तथागत ने उत्तर दिया, प्राणी की हत्या करना और अंग भंग करना, कोड़े मारना, बांधना, चोरी, झूठ, ठगी, धोखा और व्यभिचार करना ये मौस भोजन नहीं, बल्कि ये मुर्दा मांस के समान है। काम भोगों का पीछा करना, खाने का लोभ, अपवित्र जीवन, बैर विरोध करना, ये मांस भोजन नहीं, बल्कि ये मुर्दा मांस के समान है। चुगलखोरी, क्रूरता, विश्वासपात, निष्ठुर अभिमान, नीच संतप्तता ये मांस नहीं, बल्कि ये मुर्दा मांस के समान है। क्रोध, अहंकार, विद्रोह, विश्वासघात, ईर्ष्या, डींग मारना, अभिमान, कुसंगति ये मौस भोजन नहीं, बल्कि ये मुर्दा मांस के समान है। नीच जीवन, निंदा करना, धोखा, बेईमानी, धूर्त के दांव पेंच, अनुचित बदनामी मौस भोजन नहीं, बल्कि ये मुर्दी मांस है। ये वध करने और चोरी करने का व्यसन, ये अपराध, ये खतरों भरे नरक के द्वार हैं। ये सब मुद्दों मांस नहीं, मांस भोजन नहीं परिपूर्ण है। जो आदमी है उसका शक मांस और मछली से विरत नहीं किया जा सकता है। न नग्न रहना, न जटाएं, न मुंडे सिर या छात्र वस्त्र, न पवित्र अग्नि पूजा, न भावी सुख पाने के लिए की गई कठोर तपस्याएं, न जल द्वारा सफाई, न यज्ञ हवन और न कोई अनुष्ठान ही। अपनी इंद्रियों को संयत करो, अपने ऊपर नियंत्रण रखो, सत्य का आग्रह रखो और दयावान रहो। जो शांत पुरुष सभी बंधनों को तोड़ देता है और सभी बुराइयों को परास्त करता है, वह भले ही देखे या सुने किसी के द्वारा भी कलंकित नहीं होता, निर्मल रहता है। तथागत के इन ऊंचे सत्य की रक्षा करने, मुर्दी मांस की निंदा करने और बुराइयों को समाप्त करने वाले उपदेश को सुनकर ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक वंदना की और वहीं पर भिक्षु के रूप में प्रतज्जित किए जाने की याचना की। 5 भोजन नहीं, बल्कि कुशल कर्मों का महत्व। आमगंध नामक एक ब्राह्मण तपस्वी अपने शिष्यों के साथ हिमालय क्षेत्र में रहता था। वे न तो मछली और न ही मांस खाते थे। प्रत्येक वर्ष वे नमक और खटाई की तलाश में अपने आश्रम से नीचे उतर आते थे। गांव के निवासी आदर से उनका स्वागत करते थे और 4 महीने तक उन्हें आतिथ्य प्रदान करते थे। तब तथागत अपने भिक्षुओं सहित उसी गांव में पहुंचे। लोगों ने तथागत को धर्मोपदेश देते सुना तो वे उनके अनुयायी बन गए। उस वर्ष भी आमगंध और उनके शिष्य सदा की भांति गांव वासियों के पास गए, किंतु गांव वासियों ने कोई उत्साह नहीं दिखलाया। को जानकर यह निराशा हुई कि तथागत ने मछली मांस खाने का निषेध नहीं किया है। इस विषय को निश्चित करने की इच्छा से जहां तथागत ठहरे हुए थे, वह श्रावस्ती के जैतून विहार पहुंचे और कहा, जो फलियां और फल, भोज्य पत्ते और कंद, किसी भी लता पर लगने वाले फल, न्यायोचित रूप से प्राप्त किए गए इन पदार्थों को जो सदाचरण से खाता है, वह सुख भोगों की खातिर झूठ नहीं बोलता। आप दूसरों के द्वारा दिया गया भोजन खाते हैं, जो भली भांति तैयार किया हुआ, अच्छी तरह सजाया, शुद्ध और उत्तम होता है। वह जो चावल से बने ऐसे भोजन का आनंद लेता है, वह आमगंध खाता है। आप भली भांति तैयार पक्षी के मांस के साथ चावल खाते हैं और कहते हैं कि आमगंध का आरोप मुझ पर लागू नहीं होता। मैं इसका अर्थ आपसे जानना चाहता हूँ, आपका आमगंध किस प्रकार का है? तथागत ने उत्तर दिया, जीव हिंसा करना, पीटना, काटना, बांधना, चुराना, झूठ बोलना, ठगना, धोखा देना, निरर्थक ज्ञान, व्यभिचार, ये आमगंध है, मांस खाना नहीं। इस संसार में जो मनुष्य इंद्रिय जनित काम भोगों के असंयत हैं, जो मधुर वस्तुओं के लालची हैं, जो अपवित्र कामों से संबंधित हैं, जो मिथ्या दृष्टि के हैं, धूर्त अनुसरण करने में कठिन हैं, ये आमगंध हैं।
मांस खाना नहीं। इस संसार में जो क्रूर, कठोर, चुगलखोर, विश्वासघाती, निष्ठुर, अत्यधिक अहंकारी और अनुदार हैं, तथा किसी को कुछ भी नहीं देते हैं, ये आम गंध हैं, मांस खाना नहीं। क्रोध, अभिमान, हठ, विरोध, ठगी, ईर्ष्या, डींग मारना, अत्यधिक अहंभाव, कुकर्मी से संबंध, ये आम गंध हैं, मांस खाना नहीं। जो दुश्शील के हैं, अपने ऋण को चुकाने से मना करते हैं, झूठी निंदा करने वाले हैं, अपने व्यवहार में कपटी हैं, धोखेबाज हैं, वे जो इस संसार में मनुष्यों में निकृष्टतम हैं, ऐसे कुकर्म करते हैं, ये आम गंध हैं और मांस खाना नहीं। इस संसार में जो मनुष्य सजीव प्राणियों के प्रति असंयत हैं, जो दूसरों को संकट पहुंचाने पर उनकी वस्तुएं छीन लेने पर तुले हैं, अनैतिक, क्रूर, कठोर और अशिष्ट हैं, ये आम गंध हैं, मांस खाना नहीं। वे जो इन सजीव प्राणियों पर आक्रमण करते हैं या तो लोभ या द्वेषवश और सदैव बुरा करने पर तुले रहते हैं, वे मरणोपरांत अंधकार में चले जाते हैं और सिर के बल नरक में गिरते हैं, ये आम गंध हैं, मांस खाना नहीं। मछली मौस से विरत रहने से, न नग्नता से, न सिर मुंडाने से, न जटा जैसे केश रखने से, न भभूत रमाने से, न खुरदरी मृग छाल धारण करने से, न यज्ञाग्नि की पूजा करने से, न ही अमृत प्राप्ति के निमित्त तमाम तपस्याएं करने से, न बलियों के देने से, न मंत्र जाप से, यज्ञों से और न ही भिन्न भिन्न यज्ञ करने से वह मनुष्य शुद्ध हो सकता है, जिनके अपने संदेह दूर नहीं हुए हैं। वह जो संयतेंद्रिय और विजितेंद्रिय जीवन व्यतीत करता हुआ धाम में स्थित है, जिसे सच्चाई और शील पालन में आनंद होता है, जो आसक्ति से परे जा चुका है और सभी दुखों को पराजित कर चुका है, वह बुद्धिमान मनुष्य जो देखी और सुनी बातों पर आसक्त नहीं होता। यह अकुशल कर्म ही है जो आम गंध को संगठित करते हैं, मछली और मांस खाना नहीं। 5 बाह्य शुद्धि अपर्याप्त है। एक बार तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। उस समय संगारव ब्राह्मण भी वहीं रहता था। वह जल द्वारा शुद्धि मानने वाला था और जल शुद्धि की प्रक्रिया करता था। रात दिन वह प्रायः स्नान करने में ही लगा रहता था। भदंत आनंद प्रातःकाल चीवर धारण कर और चीवर व भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए श्रावस्ती की ओर निकले। जब उन्होंने श्रावस्ती में अपना भिक्षाटन कर अपना भोजन ग्रहण कर लिया, अपनी वापसी में वे तथागत के पास गए, उनका अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए भदंत आनंद ने कहा, यहाँ श्रावस्ती में एक संगारव ब्राह्मण रहता है, जो जल द्वारा शुद्धि करने वाला है, जल द्वारा शुद्धि की क्रिया करता है। रात और दिन वह स्नान करने में लगा रहता है। भगवान, यह अच्छा होगा यदि आप संगारव ब्राह्मण पर दया कर उससे भेंट करने चलें। और तथागत ने अपने मौन रहकर स्वीकार किया। अतः दूसरे दिन प्रातःकाल तथागत ने चीवर धारण किया और चीवर व भिक्षा पात्र लेकर संगारव ब्राह्मण के निवास पर गए, और जब वे वहां पहुंचे, वे एक बिछे आसन पर बैठ गए। तब संगारव ब्राह्मण तथागत के पास आया और उनका अभिवादन किया और परस्पर शिष्टाचार के आदान प्रदान के उपरांत एक ओर बैठ गया। जब वह इस प्रकार बैठ गया, तथागत ने संगारव ब्राह्मण से यह पूछा, ब्राह्मण, क्या यह सत्य है? ब्राह्मण, जैसा कि कहते हैं कि तुम जल द्वारा शुद्धि करने पर विश्वास करते हो, कि तुम जल द्वारा शुद्धि की क्रिया करते हो, रात और दिन स्नान करने में लगे रहते हो, यह सत्य है। श्रमण गौतम ब्राह्मण, अब इस प्रकार रात दिन स्नान करने से तुम क्या लाभ प्राप्त करते हो? श्रमण गौतम, यह इस तरह है कि जो कुछ भी मैं दिन में पाप करता हूँ, उसी शाम को अपने स्नान द्वारा मैं उसे धो डालता हूँ। जो कुछ भी पाप मैं रात में करता हूँ, सुबह को अपने स्नान द्वारा उसे धो डालता हूँ। यही लाभ दिखाई देता है जो मैं जल द्वारा शुद्धि करने में लगा रहता हूँ। तब तथागत ने कहा, धम ही वह जल स्रोत है जो स्वच्छ है और निर्मल है। यहाँ पर जब शास्त्रों के ज्ञाता स्नान करने आते हैं तो उनका प्रत्येक अंग शुद्ध हो जाता है और वे दूसरे तट की ओर चले जाते हैं। तथागत के ऐसा कहने पर संगारव ब्राह्मण बोला, यह अद्भुत है। श्रमण गौतम, कृपया आज से जीवन पर्यंत मुझे अपना अनुयायी स्वीकार कर लें। मुझे अपना शरणागत उपासक जाने। 7 पवित्र जीवन क्या है? एक बार भगवान बुद्ध ने चारिका करते समय भिक्षुओं को निम्नलिखित उपदेश दिया। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, हे भिक्षुओं, पवित्र जीवन का पालन न तो लोगों को ठगने की दृष्टि से, न तो उनसे कुछ पाने के लिए, न तो लाभ, हित या यश प्राप्ति के उद्देश्य से, न तो विवादों में कठिनाइयों से बाहर निकलने की मंशा से, न इसलिए कि लोग जान जाएं कि यह अमुक है, किया जाता है। निस्संदेह भिक्षुओं, इस पवित्र जीवन का पालन शरीर व वाणी पर संयम रखने के लिए, आश्रवों को शुद्ध करने के लिए और चित्त की विमुक्ति और तृष्णा के निरोध के लिए किया जाता है। परिच्छेद 6 सामाजिक राजनैतिक प्रश्नों पर प्रवचन। एक राजाओं के अनुग्रह पर निर्भर मत रहो। एक बार तथागत राजगृह के वेणुवनाराम के कालंदक निवास में ठहरे हुए थे। उस समय राजकुमार अजातशत्रु देवदत्त का सहायक बना हुआ था, जो भगवान बुद्ध का विरोधी बन गया था।
वह 500 गाड़ियों में 500 खाने के बर्तनों में सुबह और शाम भोजन पहुंचाकर देवदत्त के समर्थकों का भरण पोषण कर रहा था। तब कुछ भिक्षु तथागत के समक्ष आए, उनका अभिवादन किया और एक ओर बैठे हुए भिक्षुओं ने तथागत को सभी बातें बताई। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, आप राजाओं से लाभ, अनुग्रह और खुशामद के लिए लालायत मत हों। जब तक भिक्षु और राजकुमार अजातशत्रु इस प्रकार 500 गाड़ियों में 500 खाने के बर्तनों में लाया गया भोजन सुबह और शाम पहुंचाकर देवदत्त की सहायता करता है, भिक्षुओं तब तक देवदत्त के विषय में यह हानि ही है और स्थिति में लाभ नहीं। भिक्षुओं ठीक जैसे यदि कोई एक पागल कुत्ते की नाक पर कलेजी के टुकड़े ले जाता है तो कुत्ता और अधिक पागल हो जाएगा, इसी प्रकार भिक्षुओं जब तक राजकुमार अजातशत्रु इस प्रकार देवदत्त की सहायता करता है, देवदत्त के विषय में अनुमान किया जा सकता है कि उसकी हानि है, अच्छी स्थिति का लाभ नहीं। इस प्रकार भिक्षुओं राजकुमारों से प्राप्त होने वाले लाभ, अनुग्रह और खुशामद भयंकर होते हैं। वे निश्चय ही शांति प्राप्ति के मार्ग की बड़ी कट और दुखद बाधाएं हैं। इसलिए भिक्षुओं आपको ऐसा अभ्यास डालना चाहिए कि जब हमें राजाओं से लाभ, अनुग्रह और भेंटें मिलेंगी, हम उन्हें अस्वीकार कर देंगे, और जब वे हम पर आ पड़ेंगे तो वे हमें जकड़ नहीं पाएंगे और हमारे हृदयों में स्थापित नहीं हो पाएंगे और हमें राजकुमार के गुलाम नहीं बना पाएंगे। यदि राजा सदाचारी होगा तो उसकी प्रजा भी सदाचारी होगी। एक बार तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं ऐसे समय में जब राजा अधार्मिक हो जाते हैं तो उनके मंत्री और अधिकारी भी अधार्मिक बन जाते हैं। मंत्रियों और अधिकारियों के असदाचारी हो जाने पर ब्राह्मण और गृहस्थ भी असदाचारी बन जाते हैं। ब्राह्मणों और गृहस्थों के अधार्मिक हो जाने पर नगरवासी और ग्रामवासी अधार्मिक बन जाते हैं। किंतु भिक्षुओं जिस समय राजा धार्मिक होते हैं तब राजा के मंत्री और अधिकारी भी धार्मिक बन जाते हैं। जिस समय राजा के मंत्री और अधिकारी सदाचारी बन जाते हैं तो ब्राह्मण और गृहस्थ भी धार्मिक बन जाते हैं। जिस समय ब्राह्मण और गृहस्थ धार्मिक बन जाते हैं तो नगरवासी और ग्रामवासी भी सदाचारी बन जाते हैं। जब गाय नदी पार जा रही हो, यदि बूढ़ा बैल गलत रास्ते को मुड़ जाता है तो उसका अनुसरण करते हुए वे सभी गलत रास्ते को मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों के मध्य यदि किसी को मुखिया मान लिया जाता है तब वह कुटिलता से चलता है तो दूसरे भी कुटिलता से चलेंगे। इसी प्रकार जब राजा पथश्रेष्ठ हो जाता है तो समस्त राज्य कष्ट पाता है। जब गाय नदी पार कर रही हो, यदि बूढ़ा बैल सीधे जाता है, वे सभी सीधे जाती हैं, क्योंकि उसका रास्ता सीधा है। इसी प्रकार मनुष्यों के मध्य यदि किसी को मुखिया मान लिया गया है, जब वह सदाचरण से चलता है तो दूसरे भी ठीक से जीवन व्यतीत करते हैं। जब राजा अच्छा सदाचारी होता है तो उनका संपूर्ण राज्य सुखी जीवन बिताता है। 3 राजनैतिक और सामरिक शक्ति सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। एक बार तथागत राजगृह में ग्रीष्मकूट पर्वत पर निवास कर रहे थे। उस समय मगध राज वैदेही पुत्र अजातशत्रु विज्जियों पर आक्रमण करना चाहता था और वह स्वयं से बोला, भले ही वे कितने ही शक्तिशाली और ताकतवर हों, मैं इन विज्जियों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा, मैं इन विज्जियों को नष्ट कर डालूंगा, मैं इन विज्जियों का सर्वनाश कर डालूंगा। तब उसने मगध के प्रधानमंत्री वर्षकार ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे ब्राह्मण, आओ और तथागत के पास जाओ और मेरी तरफ से श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में नमन करो। तब मेरी तरफ से उनका कुशल समाचार पूछो कि वे बीमार और दुख से मुक्त हैं और आराम हैं, सुखी हैं और स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं। तब उनसे कहना कि मगध राजा वैदेही पुत्र अजातशत्रु विज्जियों पर आक्रमण करना चाहता है। उनका कहना है कि भले ही वे कितने ही शक्तिशाली और ताकतवर हों, मैं इन विज्जियों को नष्ट कर डालूंगा और विज्जियों को सर्वनाश तक पहुंचा दूंगा। और जो कुछ भी तथागत भविष्यवाणी करें उसे ध्यानपूर्वक मन में रखना और मेरे सामने दोहराना, क्योंकि बुद्ध कुछ भी असत्य नहीं बोलते हैं। तब वर्षकार ब्राह्मण राजा के वचनों को सुनकर बोला, वैसे ही होगा जैसा आप कहते हैं। और राजश्री रथों को तैयार कराकर वह गृध्रकूट पर्वत गया। तब वहां पहुंचने पर उसने तथागत से अभिवादनों और कुशल समाचारों का आदान प्रदान किया और तब उन्हें संदेश दिया जैसा कि राजा ने आदेश दिया था। उस समय भगवंत आनंद तथागत के पीछे खड़े थे और तथागत ने उनसे कहा, क्या तुमने सुना है, आनंद की विज्जिगण पूर्ण रूप से प्रायः सार्वजनिक सभाओं की बैठक करते रहते हैं। भगवान, मैंने सुना है, ऐसा है, उन्होंने उत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, जब तक आनंद इसी तरह विज्जिगण परिपूर्ण और प्रायः सार्वजनिक सभाओं की बैठक करते रहेंगे तब तक उन्हें पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्नति ही होगी। आनंद जब तक इसी तरह विज्जिगण मिलजुल कर एक साथ मिलेंगे और मिलर जुलकर उठेंगे और अपने निर्णयों को मिलकर कार्यरूप में परिणत करेंगे,
तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। आनंद, जब तक किसी तरह वे पूर्व निश्चित नियम के बिना कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, जो पूर्व में नियम बन चुके हैं, किसी भी तरह उनका उल्लंघन नहीं करेंगे और पुराने समय से चली आए वज्जियों की परंपरा के अनुरूप कार्य करेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। जब तक इसी तरह वे ज्येष्ठ वज्जियों का आदर सम्मान, सत्कार और सहायता करते रहेंगे और उनके वचनों को महत्व देते रहेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। जब तक वज्जी किसी स्त्री या लड़की को अपमान से बलपूर्वक या अपहरण करके अपने घर लाकर नहीं रखेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। जब तक इसी तरह वज्जीगण धर्म का आदर और अनुसरण करते रहेंगे, तब तक उनके पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उन्नति होगी। आनंद, जब तक वज्जीगण ये बातें करते रहेंगे, तब तक उन्हें पतन की आशा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्नति ही होगी और कोई उनका नाश नहीं कर सकता। संक्षेप में, भगवान बुद्ध ने घोषित किया कि जब तक इसी तरह वज्जीगण प्रजातंत्र में विश्वास करते रहेंगे और प्रजातंत्र का पालन करते रहेंगे, तब तक उनके राज्य को कोई खतरा नहीं। तब तथागत ने वर्षकार को संबोधित किया और कहा, हे ब्राह्मण, जब मैं एक बार वैशाली में ठहरा हुआ था, तब मैंने वज्जियों को कल्याण की ये बातें सिखलाई थी। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, जब तक इसी तरह वे बातों का पालन करते रहेंगे, तब तक हम वज्जियों के कल्याण की आशा कर सकते हैं, न कि उनके पतन की। अतः वज्जीगण मगध के राजा द्वारा पराजित नहीं हो सकते। इस प्रकार वर्षकार ने तथागत के वचनों को सुना, अपने आसन से उठा और राजगृह वापस लौटकर मगध सम्राट को वह सब कह सुनाया जो उसने तथागत से सुना था। 4 युद्ध अनुचित है। ऐसा हुआ कि मगध के राजा अजातशत्रु ने घुड़सवारों और पैदलों की एक सेना एकत्रित कर राजा प्रसेनजित के राज्य के एक भाग काशी पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण की सूचना पाकर ने भी उसी समय एक सेना एकत्रित की और उसका मुकाबला करने के लिए गया। वे दोनों एक दूसरे से लड़े और अजातशत्रु ने राजा को पराजित कर दिया। प्रसेनजित अपनी राजधानी श्रावस्ती को वापस लौट गया। जो भिक्षु श्रावस्ती से भिक्षाटन करके लौट रहे थे, उन्होंने आकर तथागत को युद्ध से हार कर के पीछे वापस लौटने के विषय में बताया। भिक्षुओं, मगध का राजा अजातशत्रु अकुशल पथ पक्ष का साथी है। कौशल का राजा कुशल धम का साथी है। अब पराजित होने के कारण प्रसेनजित रात भर दुखी रहेगा। विजय वैचैर उत्पन्न करती है, दुखी जीवन व्यतीत करता है, किंतु जो कोई भी उपशांत और रामरहित है, वह विजय और पराजय की चिंता नहीं, वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। पुनः ऐसा हुआ, ये दोनों राजा दूसरी बार युद्ध भूमि में भिड़े, किंतु इसमें कौशल राजा ने अजातशत्रु को पराजित कर दिया और उसे जीवित पकड़ लिया। तब राजा ने सोचा, यद्यपि अजातशत्रु ने मुझे क्षति पहुंचाई है, जबकि मैं उसको क्षति नहीं पहुंचा रहा था, फिर भी वह मेरा भांजा है। कैसा हो यदि उसे अकेला जीवित छोड़ दूं, किंतु मैं उसकी संपूर्ण सेना, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल जब्त कर लूं। और उसने वैसा ही किया। श्रावस्ती ने भिक्षाटन करके लौटते हुए भिक्षुओं ने तथागत को इस विषय में अवगत कराया। उस पर तथागत ने कहा, एक मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की हानि कर सकता है, ठीक वहां तक जब तक कि उससे उसका लाभ होता है, किंतु जब उसकी दूसरों द्वारा हानि पहुंचाई जाती है, वह हानि प्राप्त हुआ फिर भी पुनः हानि पहुंचाता है। जब तक पाप कर्म के फल नहीं देते हैं, तब एक मूर्ख आनंद मना सकता है, किंतु जब पाप कर्म फल देने लगते हैं, तब वह दुखी होता है। हत्यारे को हत्यारा मित्र जाता है, विजेता को पराजित करने वाला मित्र जाता है, गाली देने वाले को दूसरा गाली देने वाला मिलर जाता है। इस प्रकार कर्म के विकास के द्वारा एक मनुष्य जो लूटता है, वह अपनी बारी में लुट भी जाता है। 5 युद्ध विजेता के कर्तव्य। जब युद्ध में विजेता व्यक्ति शांति स्थापित कर लेता है, तो फिर भी वह पराजित मनुष्य को दास न भी बनाए तो भी उसे आगे अपमानित करने के अधिकार का दावा करता है। बुद्ध का इस विषय पर पूर्णतया भिन्न दृष्टिकोण था। उनके दृष्टिकोण से यदि शांति का कोई अर्थ है, तो वह है कि विजेता का कर्तव्य है कि वह अपनी विजय का उपयोग पराजित की सेवा के लिए करे। भिक्षुओं को उन्होंने यह भी कहा, जब शांति प्राप्ति कर ली गई हो, युद्ध कौशल में निपुण मनुष्य को एक योग्य, सच्चा मनुष्य, मृदुभाषी, दयालु स्वभाव, अहंकार से रहित, एक सरल, कृतज्ञ अतिथि, संतुष्ट रहने वाला, अल्पकृत्य, इंद्रिय विजयी, बुद्धिमान, इंद्रिय संयत, प्रत्युत्पन्नमतित्व, अप्रगल्भ, कभी हठी नहीं, सिद्ध करने की आवश्यकता है। और वह कभी नीचा या निम्न आचरण की ओर न झुके, जिसकी गंभीर लोग भर्त्स ना कर सकें। सभी प्राणियों का कल्याण हो और शांति से परिपूर्ण रहें, सभी सदैव शांति से धन्य रहें, सभी प्राणी दुर्बल हों या सबल, सभी प्राणी बड़े हों या छोटे, प्राणी दृश्य हों या अदृश्य, पास हों या दूर रहने वाले, जन्मे हों या जन्म की प्रतीक्षारत, सभी शांत हों।
कोई भी अपने साथियों का कहीं भी निरादर न करे, कोई भी क्रोध या घृणा में दूसरों की हानि न चाहे। जिस तरह एक माँ अपने प्राण करके भी अपने इकलौते बच्चे की चोट से रक्षा करती है, ठीक वैसी ही अपनी भावना सभी सजीव प्राणियों के लिए करें। ऊपर नीचे चारों ओर पूरे ब्रह्मांड में सभी के लिए प्रेम मैत्री भावना रखें, जिसमें घृणा का लवलेश न हो, शत्रुता को प्रोत्साहन न मिले। अतः खड़े होते समय, चलते समय या बैठे रहते समय या लेटे रहते समय अपने पूर्व सामर्थ्य से यही भावना रखें। यही ब्रह्म विहार माना गया है।